ये बहुत ही तगड़ी मूवी है, जबरदस्त स्लैशर, मिस मत करना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम जेसिका है और ये इस शहर को छोड़कर जा रही थी। ये अपना सारा सामान कार्गो ड्रिल में डाल देती है। इसके बाद मंजिल की तरफ निकल जाती है। ये इस शहर को एक दुख के कारण छोड़ के जा रही थी। वो दुख आपको आगे पता चलेगा। जेसिका चलते चलते हाईवे तक पहुंच जाती है और अभी से इस फॉरेस्ट वाले रोड से आय का सफर पूरा करना था। रास्ते में गैस स्टेशन में ये अपनी कार साफ करती है और फिर रवाना हो जाती है। ये कहीं दूर जा रही थी, एक नई शुरुआत करने। इस जंगली हाईवे में सुनसान रोड पर ये अकेली चल रही थी। सब कुछ ठीक था, पर तभी एक ब्लैक कार इसके आगे बहुत धीमी गति से जा रही थी, जिसके चलते इसे भी गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। काफी देर बीत जाती है, ब्लैक कार आगे बढ़ ही नहीं रही थी, जिससे लड़की इसे ओवरटेक करती है। पर तभी ये भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और बिल्कुल इसके बगल में आ जाता है। तभी सामने से एक ट्रक भी आने लगती है। जेसिका ब्लैक कार के होने से साइड नहीं ले पा रही थी, लेकिन लड़की स्पीड बढ़ा के साइड हो जाती है। एक्सीडेंट होते होते बचता है, पर फिर ब्लैक कार स्पीड बढ़ा के बिल्कुल इसके पास आ जाता है, जिससे लड़की की डर के मारे चड्डी तक फट जाती है। तभी वो हॉर्न भी मारने लगता है। लड़की और भी ज्यादा पैनिक फील करती है और गाड़ी भगाती है। फिर वो गाड़ी दूसरे साइड चली जाती है, जिससे ये गाड़ी रोककर चैन की सांस लेती है। फिर रात में गैस स्टेशन में पेट्रोल भरती है और अपने फादर को कॉल करती है। तभी इसके बातों से पता चलता है कि इसकी अपनी माँ से नहीं बनती। ये अपने पिता को कहती है कि मैंने आज सुबह सिटी छोड़ दिया है, मैं किसी दूसरे सिटी में जा रही हूँ ताकि अपने दुख से बाहर आ सकूँ। पिता कहता है तुम बिना बताए कैसे जा सकती हो, कम से कम बताना तो चाहिए था कि तुम कहीं और जाने वाली हो। तभी वो ब्लैक कार भी यहाँ आ जाती है, जिससे जेसिका को डाउट होता है कि ये कार इसका पीछा कर रहा है। कार वाला उधर चला जाता है। ये डैड को बाय कह के कॉल डिस्कनेक्ट करती है। जेसिका नॉन स्टॉप ड्राइविंग करके थक चुकी थी, जिससे वो एक सस्ते से होटल में रुकती है ताकि रात चैन से बीत सके। ये किसी को याद कर दुखी हो रही थी। तभी इसकी माँ का कॉल आता है, पर ये कॉल रिसीव नहीं करती। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके पति की मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण ये दुखी थी। ये अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती है और रोती है, फिर सो जाती है। अगली सुबह अलार्म के साथ इसकी नींद खुलती है। फिर ये कार से आगे की सफर तय करने को रेडी होती है, पर तभी एक आदमी यहाँ आ जाता है। ये इसे विंडो नीचे करने को कहता है। जेसिका नीचे करती है। आदमी कहता है लगता है अचानक मैंने आपको डरा दिया। फिर कहता है क्या आपने मुझे पहचाना? लड़की नहीं कहती है। ये कहता है मैं ही वो ब्लैक कार चला रहा था। जेसिका शॉक होती है। आदमी कहता है मैं कल के लिए माफी चाहता हूँ, दरअसल तब मैं टेक्सटिंग कर रहा था जिससे आपका एक्सीडेंट होते होते बचा। आई एम सॉरी। ये इट्स ओके कह के जाने लगती है। आदमी कहता है आप कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है? लड़की अपना नाम बताती है। आदमी से और भी बात करना चाहता था, पर ये जल्दी से चली जाती है और अब वापस एक लंबा सुनसान सड़क था जिसपे ये अकेले ट्रेवल करने वाली थी। इसकी माँ का कॉल आता है, पर ये वापस इग्नोर करती है। तभी रास्ते में इसे वही ब्लैक कार खड़ी दिखती है, मानो वो इसी का वेट कर रही हो। ये आदमी से दिखता है। जेसिका घबरा के खुद को लॉक कर देती है। इसकी हार्ट बीट भी तेज हो गई थी। ये जाने की कोशिश करती है, पर तभी आदमी इसे रुकने को कहता है, फिर विंडो नीचे करने को कहता है। इसके बाद कहता है देखो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। शिट। जेसिका कहती है क्या आपने टोल ट्रक वालों को कॉल किया? आदमी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, आप बस मुझे गैस स्टेशन तक की लिफ्ट दे दो ताकि मैं मिस्त्री बुला सकूं। ये कहती है मैं जल्दी में हूँ। आदमी भी कहता है मुझे भी जल्दी ही है। ये कहती है मैं गैस स्टेशन में जाके मिस्त्री इधर भेज दूंगी, पर ये राइड लेने की जिद करता है, जिससे ये गाड़ी भगा देती है और आदमी आवाज लगाता ही रह जाता है। ड्राइव करते करते रात हो जाती है। फिर ये एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकती है। फिर अपनी मॉम को कॉल करती है। इसकी माँ कहती है तुम बिना बताए शहर कैसे छोड़ सकती हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? ये कहती है मैं बिजी थी। मॉम पूछती है आखिर तुम कहाँ जा रही हो? ये कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बस चलती जा रही हूँ। मैं एक ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ शांति हो। पर तभी वो ब्लैक कार यहाँ आ जाती है, जिससे ये डर जाती है और जल्दी से अपने कार में बैठ जाती है। तो वो आदमी भी इसके पास आने लगता है, पर ये गाड़ी भगा लेती है। पर तभी एक व्हाइट वैन इसके आगे आके खड़ी हो जाती है। तो वो आदमी भी यहाँ आ जाता है। ये कहता है मैं बस तुम्हारा टॉयलेट यूज करना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पर ये गाड़ी भगा के निकल जाती है और तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है। आदमी तो इसके पीछे ही पड़ गया था। तो वो ब्लैक कार इसके पीछे आ जाती है।
जिससे ये बहुत घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करती है और कहती है मेरा कोई पीछा कर रहा है। पुलिस वाला इसका लोकेशन पूछता है पर इसे भी नहीं पता था कि ये कहाँ पर है। ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है पर तभी वो कार इसे ओवरटेक करके आगे निकल जाती है और ये कार कोई दूसरी थी जिससे इसके जान में जान आती है और ये रॉन्ग रिपोर्ट कह के कॉल डिस्कनेक्ट करती है। फिर काफी देर तक सब ठीक चल रहा होता है पर अब गाड़ी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जेसिका उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है पर गाड़ी रोड के नीचे उतर जाती है। जेसिका ने ब्रेक मार दिया था नहीं तो गाड़ी कहीं टकरा जाती। ये यहाँ कार्गो का टायर पंचर पाती है तभी से वो कार आती हुई दिखाई देती है। ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कार के अंदर आ जाती है। गाड़ी भगाने की कोशिश करती है पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी आदमी अपने असली रूप में आ जाता है और अंदर आके हाथापाई करने लगता है और जेसिका को मार के बेहोश कर देता है। फिर अगली सुबह से होश आता है और ये एक कमरे में बंद होती है। जेसिका घबराती है और विंडो के बाहर देखती है। डोर खोलने की कोशिश करती है, बाहर झांकती है तभी इसे कदमों की आवाज आती है। इसे विंडो के बाहर वो आदमी दिखता है। ये चिल्लाती है और खुद को बाहर निकालने को कहती है। आदमी इसके पास आता है और खामोश रहने को कहता है। रात हो जाती है और वो आदमी अंदर आता है। जेसिका डरी हुई थी। आदमी इसके करीब आता है। जेसिका खुद को छोड़ने को कहती है और बदले में मुंह मांगी रकम देने को तैयार होती है। आदमी मुस्कुराता है और कहता है तुम ऐसा बोलने वाली पहली आइटम नहीं हो। जिससे हमें पता चलता है कि ये एक सीरियल किलर है जो लड़कियों का शिकार करता है। ये इसे कपड़े उतारने को कहता है। आदमी हवस का पुजारी था। जेसिका कहती है पहले मैं बाथरूम यूज करना चाहती हूँ। आदमी से उस साइड जाने को कहता है पर तभी ये दरवाजे के पास तेजी से जाने लगती है पर आदमी इसे भागने नहीं देता और इसे बालों से पकड़ के लिटा देता है। फिर इससे चिपक जाता है। जेसिका इसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है पर ये इसके आईपैड से इसकी ओल्ड वीडियो चालू करती है जिसमें इसका पति इसके साथ था। आदमी पूछता है ये मरा कैसे। जेसिका रोते हुए मरने की वजह बताती है। ये जेसिका को बहुत परेशान करता है फिर चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जेसिका डोर खोलने की कोशिश करती है तभी इसे की होल से अगले साइड की लगी दिखती है जिससे ये अपनी जैकेट उतार डोर के उस साइड कर देती है। फिर इस कील को बहुत जोर लगा के निकालती है। इसके बाद कील से चाबी नीचे गिरा देती है और उसे ले लेती है। फिर दरवाजा खुलती है और बाहर आती है। ये एक केबिन था तभी ये आदमी को आता देख लेती है जिससे ये यहाँ छुप जाती है। आदमी कुछ ग्रोसरी लेके आया था। ये पूरी कोशिश करती है कि इससे कोई आवाज ना हो तभी इसे एक कॉल आता है जो कि इसकी वाइफ का था। ये घर पर बता के आया था कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। वाइफ पूछती है कि तुम ट्रिप से वापस कब आ रहे हो। ये कहता है थोड़ा टाइम लगेगा, वेडनेसडे तक आ जाऊंगा। इसके बाद ये उस साइड चला जाता है तो ये मौका दे कि ये यहाँ से भागती है। आगे जंगल ही जंगल था। आदमी भी उसके पीछे भागता है। जेसिका पूरी ताकत के साथ भागती है तो वो गिर जाती है। इसके पैर में कांटा घुस गया था। ये जोर लगा के अपने पैर से इसे निकालती है तभी इससे आवाज हो जाती है जिससे आदमी को उसका डायरेक्शन पता चल जाता है और वो इसके पास आने लगता है। जेसिका अब इतना तेज भाग नहीं पा रही थी। ये इन पत्थरों तक पहुंच जाती है फिर पानी के पास आ जाती है। आदमी भी यहाँ आ जाता है। अब जेसिका के आगे हवस का पुजारी होता है और पीछे तेज रफ्तार बहता पानी। ये पानी में कूदना पसंद करती है। पानी में ये डूबने लगती है पर ये बॉडी को कंट्रोल करती है और इस तेज रफ्तार बहते पानी में स्विम करती है। फिर कुछ देर बाद किनारे पर आ जाती है। इसके बाद ये लंगड़ाती हुई आगे बढ़ती है और एक डंडे के सहारे चलने लगती है। ये बहुत बड़ा जंगल था पर लड़की अपनी हिम्मत नहीं हारती पर तभी इसे किसी की आहट आती है। ये डर के छुप जाती है और उस पर अटैक करने की सोचती है। फिर अटैक करती है पर ये कोई दूसरा आदमी था जिससे ये इसे सॉरी कहती है और हेल्प मांगती है। फिर कहती है किसी ने मेरा किडनैप कर लिया है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या आपके पास कोई फोन है। इधर इसे डंडा मारने के चलते फोन भी टूट गया था। जेसिका इससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ जिससे आदमी इसे अपने कार तक ले आता है। फिर इसे अपनी वाइफ के शूज देता है ताकि बेचारी पहन सके। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद आदमी इसे घर से लाई हुई सैंडविच खिलाता है, पानी पिलाता है जिससे लड़की की जान में जान आती है। 2 दिन से जेसिका भूखी थी तभी रास्ते में इन्हें एक पेड़ पड़ा मिलता है
जो इनका रास्ता रोक रही थी। दोनों पेड़ को हटाने की बहुत ट्राई करते हैं पर वो नहीं हटती। तभी वो आदमी भी यहाँ आ जाता है। बूढ़ा आदमी बंदूक उठा लेता है और कहता है मैं इसे हैंडल करता हूँ। ये किलर यहाँ नाटक करने लगता है और कहता है ये मेरी सिस्टर है। जेसिका आदमी को इसकी बात पर ना विश्वास करने को कहती है। किलर कहता है इसके पति ने सुसाइड कर ली थी, तब से ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। बूढ़ा आदमी कहता है इसने तो कहा था तुमने इसे बेसमेंट में कैद रखा था, पर किलर एक्सक्यूजेस देता है। जेसिका इसे इसकी बातों पर विश्वास ना करने को कहती है। किलर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सिस्टर को रेस्क्यू किया। ये जेसिका को पकड़ लेता है और जबरदस्ती करता है, जिससे आदमी इस पे बंदूक तान देता है और जेसिका आगे भाग जाती है। आदमी इसका फोन मांगता है ताकि पुलिस को बुला सके। फिर कहता है अब पुलिस ही आके पता लगाएगी कि कौन किसका भाई है और बहन है। किलर फोन देने के बहाने इस पे अटैक कर देता है और बहुत मारता है, फिर बंदूक से इसे शूट कर देता है। शाम हो जाती है, बारिश भी बहुत तेज आ रही थी। आदमी जेसिका को ढूंढने लगता है। ऐसा करते करते रात हो जाती है। बेचारी लड़की यहाँ आके छुप जाती है, फिर वो भी यहाँ आ जाता है। जेसिका जैसे ही उठती है आदमी इसे गोली मार देता है। लड़की घायल हो जाती है और रेंगती हुई आगे बढ़ती है और एक जगह छुप जाती है जो कि पानी होता है। आदमी भी यहाँ आ जाता है और कहता है मुझे पता है कि तू यही है, चुपचाप बाहर आ जा, तू घायल हो चुकी है, तुझे ब्लीडिंग हो रही है। फिर ये नीचे बंदूक रखता है और कहता है तेरे पास 1 मिनट है, यहाँ आके बंदूक उठा ले और मुझे मार दे, हिम्मत नहीं है क्या तुझमें? कायर जेसिका इसके बातों में नहीं आती और वो जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेती है। आदमी इसके मरे पति का मजाक उड़ाता है ताकि ये गुस्से से बाहर आ जाए, पर ये ऐसा नहीं करती, जिससे आदमी गुस्सा होकर कहता है तू मुझसे नहीं बच सकती। ये इसे बार बार सामने आने को ललकारता है, पर लड़की टस से मस नहीं होती, जिससे अंत में ये चला जाता है। इसके बाद लड़की यहाँ आती है। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। थकावट से जेसिका सो जाती है। फिर अगली सुबह इसकी नींद खुलती है। फिर ये आगे बढ़ती है इस विशालकाय जंगल में, पर ये हिम्मत नहीं हारती और चलती रहती है। इसके बाद इसे एक गाड़ी के आने की आहट आती है, जिससे ये छुप जाती है और देखती है ये आदमी बूढ़े आदमी की लाश को ठिकाने लगाने आया था। जेसिका को बूढ़े आदमी के लिए बुरा लगता है। ये इसे दफनाने लाता है, जिससे मौका देख जेसिका इसके गाड़ी के पास आ जाती है और बहुत आराम से डोर खोलती है। फिर अंदर आती है। आदमी इसे देख सकता था, पर रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। ये यहाँ फोन ढूंढने लगती है ताकि पुलिस को बुला सके। ढूंढने पर फोन इसे मिल जाता है। तभी देखती है कि आदमी भी गाड़ी में आने को तैयार होता है, जिससे ये गाड़ी के बैक साइड जाके छुप जाती है। आदमी गाड़ी के अंदर आ जाता है। तभी एक पल के लिए हमें लगता है कि इसे जेसिका के बारे में पता चल चुका है, पर ऐसा नहीं था। ये कार ड्राइव कर आगे बढ़ता है। जेसिका के पास डिफेंस में एक आयरन रॉड था। ये इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है और अपने किडनैप होने की बात बताती है। तभी इधर ये अपना फोन ढूंढने लगता है, पर इसे फोन नहीं मिल रही थी। इससे पहले कि ये आदमी कुछ करता, जेसिका हिम्मत करके इस पे आयरन रॉड से वार करती है। आदमी गाड़ी भगाता है। ये इसके सर पर बहुत वार करती है। आदमी चाकू से इस पे अटैक करता है। ये इसका गला रॉड से दबाने लगती है, जिससे ये ब्रेक मार के इसे दूर करता है। फिर जेसिका चाकू इसके हाथ में घुसा देती है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। इसके बाद जेसिका बाहर निकलती है। फिर ऊपर इसे हेलीकॉप्टर दिखता है। शायद पुलिस वाले इसे फॉरेस्ट में ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि इसने फोन जो किया था। खैर फिर वो आदमी बाहर निकलता है। इधर जेसिका चलते चलते जंगल से बाहर आ जाती है। इसके बाद इसके फोन से इसकी वाइफ को कॉल करती है और सारी सच्चाई बता देती है इसके पति के बारे में, कि वो एक रेपिस्ट है, किडनैपर है, जो कि अभी एक फॉरेस्ट में है, ना कि किसी बिजनेस ट्रिप में। इसकी वाइफ ये सुन हक्का बक्का रह जाती है। आदमी के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। जेसिका इसकी वाइफ को कहती है मेरा नाम जेसिका है, अगर मैं मर गई तो समझ लेना तुम्हारे हस्बैंड ने मेरा मर्डर किया है। फोन स्पीकर पे होता है। इसकी वाइफ इसको कहती है ये सब ये लड़की क्या कह रही है। आदमी फोन काट देता है। फिर इस पे अटैक करता है। जेसिका के पास आयरन रॉड था, आदमी के पास नाइफ था। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों लड़ाई में घायल होते हैं। जेसिका इसके चोट पर काटती है और मांस निकाल लेती है। फिर इसको चाकू घोंप देती है, जिससे आदमी आखिरी सांसें गिनता है। जेसिका को बहुत खुशी मिलती है। तभी पुलिस की हेलीकॉप्टर यहाँ आ जाती है इसे रेस्क्यू करने। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की स्टोरी लाइन अच्छी थी, तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है सौरभ सैनी को। आप भी एक कमेंट करो और लाइक करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।